अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो से हम मैथमेटिक्स के पास पेपर्स की डिस्कशन का आगाज करने जा रहे हैं, जिसमें हम माजी में जितने भी पेपर्स हुए हैं और उनमें मैथमेटिक्स के जितने भी जनरल क्वेश्चंस थे वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि वो तमाम कैंडिडेट्स जो वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी ऐसे टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स सिलेबस का हिस्सा है, तो वो इन क्वेश्चन से आइडिया कर सकें कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें किस तरीके से मुख्तसर वक्त में करना होता है। तो डिस्कशन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आज की वीडियो पार्ट 1 में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। ये बहुत कम होता है कि इतना आसान क्वेश्चन आ जाए, मतलब इतना बेसिक क्वेश्चन भी आ ही सकता है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये जो वर्ड किलो है फिजिक्स में इट इज इक्वल टू 10⁻³ तो इसे आप 1000 के अगेंस्ट काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 7⁻A मल्टीप्लाई 7⁻B इज इक्वल टू 7⁻C मल्टीप्लाई 7⁻D, व्हाट इज D इन टर्म्स ऑफ A, B एंड C? अब आपके पास जो बेसिस है वो सेम है, यानी कि 7 जो है ये बेस है और ये उसका एक्सपोनेंट है। अगर आपके पास बेसिस सेम हो तो आप इस एक्सप्रेशन को कुछ यूं लिखेंगे कि बेसिस सेम है तो आप एक्सपोनेंट्स को इस तरह जमा की फॉर्म में लिख सकते हैं कि 7⁻A + B। इसी तरह यहां पर जो एक्सपोनेंट्स हैं आप इनको भी इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। तो चूंकि अब आपके पास बेसिस सेम है तो बेसिस को आप दोनों साइडों पर इग्नोर करते हैं और आप इसे लिख लेते हैं A + B = C + D। तो आपने D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो C को दूसरी साइड पे ले जाए तो ये हो जाएगा A + B - C। तो ये एक्सपोनेंट्स वाला जो पोर्शन है क्लास 8 की मैथमेटिक्स का ये एक चैप्टर है और उसमें से ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, तो ये भी करना जरूरी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं पेपर में, क्योंकि ये क्वेश्चन है सेल परचेज के बारे में या फिर फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स के बारे में, तो ये आपको अच्छे से आने चाहिए। तो क्वेश्चन है, आ टॉय सोल्ड फॉर ₹220। तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो 220 है। व्हाट वाज द कॉस्ट इफ द रेट ऑफ प्रॉफिट वाज 10% ऑफ द कॉस्ट? हमें कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है, तो हमारे पास फार्मूला होता है कि सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में दिया गया है। सेल प्राइस आपको दी गई है 220, इट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस की ही परसेंटेज होता है, तो ये है आपके पास एक्चुअली 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अगर आप इसे लिखें तो कुछ यूं लिखेंगे कि 220 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ये 10% को आप यूनिट्स में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 0.10 ऑफ कॉस्ट प्राइस। अच्छा, अब आप इनको जमा कर लें, कॉस्ट प्राइस प्लस 0.10 कॉस्ट प्राइस, तो ये जिसके साथ कुछ नहीं लिखा ये 1 लिखा होता है, तो ये 1 कॉस्ट प्राइस है यानी कि कंप्लीट कॉस्ट प्राइस है और ये 0.1 ऑफ कॉस्ट प्राइस है। आप इनको जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.10 ऑफ कॉस्ट प्राइस विच इज इक्वल टू 220। अब आपने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। आप 1.10 को दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहां पर ये 1.10 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 220 को 1.10 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 200। सो 200 हमारी कॉस्ट प्राइस है, जिस पर अगर 10% प्रॉफिट लिया जाए तो सेलिंग प्राइस 220 बनती है। नेक्स्ट है, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस इन 5 hours at 45 km/h। ट्रेन की ये पहली स्पीड है कि 5 घंटों में 45 km/h की रफ्तार से वो चल रही है। उसकी सेम डिस्टेंस अगर 3 घंटों में करना हो तो ट्रेन की स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो ये सिंपली आपके पास रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो आप इनका रिलेशन निकालेंगे। आप टाइम और स्पीड का रिलेशन निकाल लें कि अगर टाइम है 5 hours तो उसमें फिर स्पीड जो है वो 45 km/h होगी, और अगर टाइम 3 hours है तो स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। पहले तो देखें कि इनका आपस में रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स है। तो अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं तो थोड़े टाइम में काम हो जाएगा, अगर स्पीड कम करते हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब इनका रिलेशन इनवर्स है कि एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी कम हो जाती है। तो हम इनका रिलेशन जो लिखेंगे कि ये इनवर्स रिलेशन है तो हम इन्हें इस फॉर्म में लिखेंगे। इसे लिखने का तरीका होगा कि 5 ÷ 3
इज इक्वल टू, ऐसे इस डायरेक्शन में लिखना है तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 45। अब आप इसे सॉल्व कर लें कि x डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3। 45 को आप दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई कर दें, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 15 45 होगा, और 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 75 हो जाएगा। सो इट इज एक्चुअली 75 किलोमीटर्स पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 6, 4 डिवाइडेड बाय 3 एंड 3 डिवाइडेड बाय 4। एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एवरेज का जो तरीकेकार होता है कि वो आप सारी वैल्यूज को जमा कर लें और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पर आप डिवाइड कर दें। तो अब आपने पहले इनको जमा करना है एक्चुअली, 5 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, और टोटल वैल्यूज जो है वो है 3। तो पहले हम इनको जमा कर लेते हैं। सम निकालने के लिए हम इनको जब जमा करेंगे तो इनका हमारे पास जो एलसीएम आता है वो 12 आता है, 6 3 और 4 का। तो 6 2s are 12, 2 5s are 10, इसी तरह प्लस 3 4s are 12, 4 4s are 16, 4 3s are 12, 3 3s are 9। आप इनको जमा कर लें तो ये हो जाएगा 10 प्लस 16 26, 26 और 9 35। तो ये है एक्चुअली 35 डिवाइडेड बाय 12, ये सम आया है आपके पास। तो ये आपके पास आ गया 35 डिवाइडेड बाय 12, और ये जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो हैं 3। अब आपको पता होता है कि ये जब आप इसे इस फॉर्म में लिखते हैं तो आप इसे कुछ यूं भी लिख सकते हैं कि 35 डिवाइडेड बाय 12, ये समय मल्टीप्लाई हो रहा है 1 डिवाइडेड बाय 3। हम इसे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो जब इस तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 36। अगर आप इसे दूसरे तरीके से करना चाहें तो ये इस तरीके से हो जाता है कि ये जो आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन है, आप इसे नीचे ला के मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाता है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द लार्जेस्ट। आपने देखना है कि कौन सी रेशियो है जो लार्जेस्ट है। तो 7 डिवाइडेड बाय 15 आपके पास एक है, 15 डिवाइडेड बाय 23 दूसरी है, 21 डिवाइडेड बाय 29 तीसरी रेशियो है। अब आपने देखना है कि इनमें से लार्जेस्ट रेशियो कौन सी है। तो लार्जेस्ट रेशियो वो होती है कि जिसे अगर आप सॉल्व करें तो आपका आंसर जो है वो जरा बड़ी वैल्यू में आए। तो आप यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 0, 15 4s are 60, ये 100 हो गया, 15 6 are 90। तो आप ये इसे आगे फर्दर सॉल्व ना करें, फिलहाल यहाँ पे रोक दें, तो ये आपके पास 0.46 के बराबर आ रहा है। अच्छा, 15 को आपने अगर डिवाइड करें 23 से तो ये पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। तो 23 को हम मल्टीप्लाई करें 6 से तो 138 आता है, ये 0 आ गया। फिर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 115, ये वैल्यू कुछ बड़ी बन रही है तो ये 0.65 है। अच्छा, नेक्स्ट है 21 को आपने डिवाइड करना है 29 से, तो आप इसे डिवाइड करके देखेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, 21 इज गोइंग टू बी डिवाइड बाय 29, पॉइंट लगाएंगे 0। अब हमने इसे इसके करीब करीब लाके करना है। हम इसे 7 से एक्चुअली करके देखते हैं। 9 7s are 63, 2 7s are 14, 14 and 6 are 20। तो ये इसके करीब करीब आता है 0.7। तो 0.7 से ही जिसका आगाज हो रहा है तो वो वैल्यू डेफिनेटली बाकी से बड़ी है, क्योंकि इसका आगाज 0.4 से हो रहा है, इसका 0.6 से, इसका 0.7 से। आपको ये डिवाइड करके देखना होता है, तो ये हमें पता चलता है कि ये हमारे पास सबसे बड़ी रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली हैज 20 रुपीज एंड आसम हैज 16, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन देम। तो 20 और 16 के दरमियान आपने रेशियो निकालनी है। तो आप देखेंगे किस नंबर से दोनों डिवाइड हो सकते हैं। ये दोनों 4 से डिवाइड हो सकते हैं, तो जब आप इन्हें 4 से डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो बन जाएगी 5:4। सो दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि ये हमारे पास है एक्चुअली x² माइनस 4x प्लस 4 माइनस x² माइनस 6x प्लस 9, और ये पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही है x माइनस 3 से। हमने ऊपर वाले को सॉल्व करना है। हम उसे इस तरह लिख लेते हैं, x² माइनस 4x प्लस 4 माइनस x², क्योंकि अब आप ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस अंदर की सारी साइंस को चेंज कर देगा। तो ये माइनस का साइन प्लस में चला जाएगा और ये प्लस का साइन माइनस में चला जाएगा। तो ये रह जाएगा x माइनस 3, x² माइनस x² से कैंसिल हो गया,
ये -4x है, ये +6x है, तो ये रह जाएगा 2x, +4 है, -9 है, ये रह जाएगा -5, क्योंकि आपने बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करना होता है और साइन बड़ी वैल्यू का लगाना होता है। तो ये नीचे हमारे पास वैसे ये हमें इससे आगे फर्दर सिंप्लीफाई करने को नहीं कहा गया, क्योंकि हमारा राइट आंसर यहाँ पे हमें मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25। दो नंबर्स हैं, उनका सम 25 है एंड देयर डिफरेंस इज 13। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स? फॉर एग्जांपल वो दो नंबर हैं x और y, तो अगर आप x और y को जमा कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 25, और अगर आप उनको माइनस कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 13। तो पहले तो आप इन दोनों नंबर्स को फाइंड आउट करें, उसके लिए आप इनको यहीं पे सॉल्व कर लें। ये प्लस जब आप इनको जमा कर लेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल हो गया, ये रह गया 2x दैट इज इक्वल टू 25 प्लस 13 38। अच्छा 2 को इधर लाके डिवाइड कर दें तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 19। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई, यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर आप इस वैल्यू को पुट कर दें x प्लस वाई इक्वल टू 25, जो x है दूसरी साइड पर जाके माइनस कर दें 25 माइनस x। अब x की वैल्यू है 19, तो ये आपके पास 25 माइनस 19 जो है ये रह जाएगा 6, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 6। तो अब आपको x और y की वैल्यू पता चल गई है। आपसे कहा गया है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कि अगर आप x और y को मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या आंसर आएगा। तो 19 और 6 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 114। सो दैट इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टेलीविजन सेट इज सोल्ड फॉर ₹11,000। तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो 11,000 है, प्रॉफिट इस पर भी 10% है, तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। वही फार्मूला लगेगा कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सिर्फ वैल्यूज चेंज हुई हैं, बाकी क्वेश्चन मिलता जुलता है। तो ये सेलिंग प्राइस है 11,000, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है, और प्रॉफिट जो है वो 10% है, तो उसी तरह हम लिख लेंगे 0.10 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो ये आपके पास हो जाएगा 1.10 ऑफ कॉस्ट प्राइस, और ये यहाँ पे आ जाएगा 11,000। आप 1.10 को दूसरी साइड पर जाके जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा दैट इज ₹10,000, के जो कॉस्ट प्राइस है टेलीविजन की वो 10,000 है। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इसी तरह हम मैथमेटिक्स के जितने भी पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं वो सारे आप लोगों के लिए डिस्कस करते जाएंगे, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम चीजें मिल सके प्रैक्टिस करने के लिए। मैथमेटिक्स के मैक्सिमम टॉपिक्स का आपको आइडिया हो सके, और इसी तरतीब से हम अपने लेक्चर्स को जारी रखेंगे। एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से वन पेपर की तैयारी के लिए नए सेशन का आगाज कर दिया गया है। आप में से जो भी कैंडिडेट्स नए सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।